नमस्ते। जय भारत। जब कुछ वीडियो अंग्रेजी में करता है तो बीच में बड़ा इच्छा होता है हिंदी में कुछ वीडियो करने का। अंग्रेजी के प्रति मेरा कोई मोह नहीं, पर हिंदी के प्रति थोड़ा श्रद्धा तो है ही। तो कुछ वीडियो अंग्रेजी में जो करता है तो बीच में ये बड़ा इच्छा होता है कहीं हिंदी में है कुछ कहने का या करने का, वीडियो करते रहता भी हो। एक बार क्या, अपना जो यूनिवर्सिटी है इसका ना अलग अलग विश्वविद्यालय का अलग अलग रीत है। एक जो मेरा पहला विश्वविद्यालय है वहाँ क्या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कोई भी कॉलेज को नहीं देता, और विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट में सिर्फ पीजी कोर्सेस और रिसर्च होता है। वो मेरा पहला अनुभव, जो मैं पहला विश्वविद्यालय। और दूसरा विश्वविद्यालय में जो गया तो वहाँ भी स्थिति कुछ ऐसे ही है। विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस का पढ़ाई नहीं होता, वहाँ सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च होता है। पर वहाँ थोड़ा डिफरेंस ये है कि वहाँ का एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी, गिने चुने एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी पीजी भी होता है और कई कॉलेजेस रिसर्च सेंटर भी होता है। पहला विश्वविद्यालय में जब पढ़ाया वहाँ तो कॉलेज में पीजी होने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, कॉलेज में ऑनर्स देता है, 3 साल का बीए का बाद 1 साल ऑनर्स, 5 पेपर कुछ पास करना था, मुझे याद नहीं हो रहा। और उसके बाद जो ऑनर्स करता है उसी को मिलेगा पीजी में एडमिशन, वो तो विश्वविद्यालय जाना पड़ेगा। दूसरे विश्वविद्यालय की बात है, वहाँ कॉलेजेस में भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस और कई कॉलेजेस में रिसर्च सेंटर भी होता। पर अपना विश्वविद्यालय में यहाँ उस समय पहले की बात है, कोई एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है, अभी भी शायद नहीं है। एडमिशन लिया तो बीए के लिए लिया और एमए का उसका साथ होगा। मतलब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी है, रिसर्च भी है, सब कुछ है। भाई ये सयाजीराव महाराज का विजन है पूरा, उनका विजन का कोई तुलना नहीं है। तो अभी भी कुलपति ये चांसलर राजघराना कहा जाता है। तो एक बार क्या हुआ, एक बच्ची आई, तो मेरा उनका क्लास नहीं है, बीए फर्स्ट ईयर का है, तो मेरा उनके साथ क्लास नहीं है। पर जब डिपार्टमेंट में कोई आएगा मैं बात कर लेता हूँ ना बच्चों से। वो आई तो नॉर्मली क्या है ना, यहाँ तो ऑफिशियली इस विश्वविद्यालय का माध्यम इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी होता है, तो हम भी तो मजबूरी से अंग्रेजी बोलना पड़ता है बच्चों से। ऐसा नहीं कि कंपलसरी इंग्लिश ही बोलना है, पर थोड़ा बस उनको मिलना चाहिए ना ट्रेनिंग अंग्रेजी बोलने का। तो हम लोग बीच में अंग्रेजी बोलता है, क्लासेस इंग्लिश में होना चाहिए, होता भी है। तो क्या हुआ, उनसे मैं पूछा, बात किया तो ये कुछ नहीं बोलती है, मुझसे घूर रही है ऐसे। तो मैं पूछा, 2-3 बार ऐसे हुआ। एक तो मेरा उनका क्लास नहीं है और मिलता है डिपार्टमेंट में, पूछता हूँ मैं उनसे, क्या तुम बोलती क्यों नहीं है भाई, तुम्हारा बोलने का सामग्री नहीं है क्या? ऐसे ही 2-3 बार उनको ऐसे मजाक छेड़ा। फिर वो एक बार मैं अकेला रूम में बैठा था डिपार्टमेंट में, तो ये लड़की कॉरिडोर से आ रही है, बाएं देख करके दाएं देख करके ऐसे ऐसे आ रही है। देखा तो मैं अकेले बैठा हूँ, कोई नहीं। तो आया, आ करके मुझसे गुजराती में बोला, गुजराती में बोला, देखिए सर, मैं तो गांव की हूँ, मुझे ना अंग्रेजी आती है ना हिंदी आती है, मैं सिर्फ गुजराती ही जानती हूँ। तो मैं पूछा तो क्या हुआ, तो बोलना। बोलते सर मैं दूर गांव की है, +2 में मुझे बहुत अच्छा नंबर मिला इस विषय में। तो बीच में मेरा शादी हुआ, यहाँ शहर में आ गए शादी होकर। पर उनका ससुराल वाले इतने अच्छे, उन्होंने इनका नंबर देख करके ना उन्हें विश्वविद्यालय भेज दिया, एडमिशन लिया, रूटीन
पढ़ने आया। मुझे ना अंग्रेजी ना हिंदी कुछ आती नहीं, मैं सिर्फ गुजराती बोलती हूँ। मैं बोला ठीक है, तू चिंता मत कर अंग्रेजी का, डरना नहीं। वो क्या है ना, 200 साल करीब अंग्रेज हमारा ऊपर लुटेरा काम किया, राज तो किया, पूरा भारत को लूट लिया ना, हमारा सारी चीज़ ले गया। वो धनी बन गए, हम गरीब बन गए। तो हम उनका विरोध में भी क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकता। ये एक बात कर सकता है हम, वो क्या ना, तो अंग्रेजी बोल, अंग्रेजी का गर्दन मरोड़ो, जैसे चाहे बोलो, पर बोलो अंग्रेजी। ये कहाँ लिखा है अंग्रेजी तुम्हें सही बोलना है? ये कहाँ लिखा कि अंग्रेजी का उच्चारण अति शुद्ध होना चाहिए, यह सही होना चाहिए, वो ग्रामर होना चाहिए? ये सब भूल जाओ, अंग्रेजी बस बोलते जाओ, बड़बड़ता जाओ। उसमें वो भाषा सही है गलत है तुम्हारा बस की बात नहीं। यदि तुम्हारा बात किसी को समझ में आ गया तो संपूर्ण सक्सेस माना अपने आप को। अंग्रेजी बोलना शुरू करो तो उनको थोड़ा हिम्मत बढ़ाई बच्ची को, तो हाँ हाँ मुंडी हिला के चली गई। फिर तो मुझे पता नहीं, जब मिलता है तो मैं कुछ बोलता हूँ तो अंग्रेजी में कुछ जवाब भी देती थी वो। फिर जब क्या हुआ, 1 साल या उसका बीच में मैं देखा बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलने लगी। तो मैं उनको यही हिम्मत दिया कि तो भाषा का, अंग्रेजी का सही बोलना, इसका बारे में सोचना नहीं अभी, बस बोलते जाओ। ये निर्भय रखो तो हमारा पूरा देश लूट लिया, कम से कम मैं उनका भाषा का तहस नहस कर दूँ। इतना ऐसे हौसला बढ़ाया तो बस बड़ा सफल हुआ। भैया अंग्रेजी बहुत बोलती है, बाद में जैसे उनका ख़त्म हो गया तो काफ़ी अच्छी बोल रही थी अंग्रेजी। तो होता है। तो ये तो हिंदी प्रति ये प्रेम की बात हुआ। ये क्या है ना, हिंदी में या कोई भी भारतीय भाषा में एक भावना है हमारा, थोड़ा अपनापन का अनुभव होगा। जब हम कोई भी भारतीय भाषा में आपस में बात जब करोगे ना, एक अपनापन का अनुभव होता है। अंग्रेजी में पता नहीं, मुझे इतना पता नहीं भाषा के बारे में, पर अंग्रेजी में हमें या कोई विदेशी भाषा में इतना अपनापन पता नहीं होता। नहीं, अंग्रेजी में बिल्कुल नहीं होता, मुझे पता है, बड़ा फॉर्मल हो जाता है। बाकी भाषा भी कुछ ऐसे होंगे, पर भारत का जितना भाषा मैं जानता हूँ, एक से अधिक भाषा जानता हूँ भारत का, उसमें अपनापन बहुत होता है। ये अपनापन हमें कोई विदेशी भाषा में शायद ही ना मिले, लेकिन अंग्रेजी के बारे में मुझे पता है नहीं है, कोई भी अपनापन नहीं है। हम मजाक करते हैं अंग्रेज के बारे में, अरे मामा भी अंकल, चाचा भी अंकल, फूफा भी अंकल, जो भी आए अंकल। मतलब वो सटलिटी है ना, सूक्ष्मता बोलता है वो, इतना सूक्ष्मता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, पर ये अपनापन भारतीय भाषा में होता है, इसलिए हमें अंग्रेजी जानना ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं कब उसको ज़रूरत पड़ेगा। अंग्रेजी का ज़रूरत तो पड़ता है। मैं कहता हूँ मेरे बच्चों को, स्टूडेंट्स को बोलना कि अंग्रेजी भाई बोल, सीखना है, पर वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे, उसकी चिंता मत कर, बोलते जाना तो सही ही होगा, सही ही होगा, चिंता ना करना। पर अंग्रेजी बोल के कोई गोरे नहीं बना आज तक, तो उस विषय में, उस दिशा में सोचना नहीं, पर जानना ज़रूरी है, क्योंकि काम की भाषा होता है कई जगह पर अपना भाषा का खूबी है कि हमें अपना अपना अनुभव होता है, अपने का ये अनुभव होता है, जो बात करता फीलिंग होता है। तो अंग्रेजी सीखना है, बोलना है, पर उसका प्रति वो भ्रमित नहीं होना, खुद को बिगाड़ करके अंग्रेजी नहीं सीखना या कोई विदेशी भाषा नहीं सीखना। वो भ्रम में नहीं आना कि हम अंग्रेजी बड़ा अच्छा बोले इसलिए हम उनसे बढ़कर कुछ है, ये गलत विचार, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी बोलना अच्छा है, शुद्ध, मतलब जितना हो सके अंग्रेजी का सफाई व्यवहारिक करो। कि अंग्रेजी का ऐसे कोई ओरिजिनल अंग्रेजी भाषा WW में जाकर देखना होगा, वो लगे हर प्रांत में लोग अलग अलग ढंग से अंग्रेजी बोलता है। तो हमारा अंग्रेजी भारत का वन ऑफ द बेस्ट है,
वन ऑफ द बेस्ट है उच्चारण में। कम से कम हम जो बोलते लोग समझते हैं। कई लोग बोलते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता। उच्चारण का दिक्कत है, लिखेगा तो समझ में आएगा। पर अंग्रेजी जानना ज़रूरी है, जान लो, बोलो, बोलने का प्रयास करो, प्रयत्न करो। पर ये मनोभाव नहीं होना चाहिए जो भी मैं अंग्रेजी बोलूँगा सही होना चाहिए। अगर गलत अंग्रेजी मेरा मुंह से निकल गया तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा, ऐसा मत सोचा। हिंदी यदि आप गलत बोले हुए तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो अच्छा नहीं लगेगी। पर अंग्रेजी गलत बोलेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, चिंता मत करो। ऐसे बोल बोल कर ही आप अंग्रेजी सुधारोगे। कोई भी बच्चा पैदा होता ही अच्छा चल नहीं पड़ता, बीच में कई बार गिरता है, गिर गिर के उठ के चलना सीखता है। अब इतने से अंग्रेजी भी कुछ ऐसे ही है, आप बोल बोल के सीखता है, तो बोल के सीखो ना। और बोलने में हिचकना नहीं, हिचकना नहीं, बस खुलेआम बोलो। इतना जब बोलेगा तो ये समझे भाई हमारा भाषा नहीं है, हम उनको गर्दन मरोड़ेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, बोलेंगे, बस बोलो। ऐसे ऐसे भाषा ठीक हो जाएगा। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, जो विद्यार्थी गण हैं, जो बच्चे हैं, बस बोलते जाना। उस स्टाइल वाइल में नहीं जाना भैया। जो फिल्मी अंग्रेजी होता है, क्रिकेट वालों का अंग्रेजी होता है, उसमें पढ़ना नहीं। जहाँ तक होता ही, जहाँ तक आपसे जितना होगा तो एकेडमिक अंग्रेजी बोलने का प्रयत्न रखो, इच्छा रखो। चलो, शुभकामनाएं इस युद्ध के लिए, शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे कुछ वीडियो लेकर के, तब तक नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।